अरावली इकोसिस्टम प्रोटेक्शन। सबसे पहले हम अरावली की लोकेशन और जियोग्राफिकल फीचर्स समझते हैं। अरावली माउंटेन रेंज दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस में से एक है। इसका फॉर्मेशन प्री कैम्ब्रियन पीरियड में हुआ था, लगभग 2 बिलियन ईयर्स पहले। यह लगभग 800 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। इसका हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है, जो माउंट आबू में स्थित है। अब इसका इंपॉर्टेंस समझिए। अरावली थार डेजर्ट के एक्सपेंशन को रोकने के लिए नेचुरल बैरियर का काम करती है। ये एक मेजर वाटरशेड है जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की ड्रेनेज सिस्टम को डिवाइड करती है। ये दिल्ली एनसीआर की एयर क्वालिटी और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए क्रूशियल है। इकोलॉजिकल एंड बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस। अब हम इसके इकोलॉजिकल रोल को समझते हैं। यहाँ ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और वेटलैंड्स पाए जाते हैं। अरावली रीजन में 22 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी और 3 टाइगर रिजर्व स्थित हैं। मुख्य स्पीशीज: टाइगर लेपर्ड, इंडियन वुल्फ, स्लॉथ बियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स: सांभर लेक, सुल्तानपुर बर्ड सैंक्चुरी। साथ ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज फोर्ट्स जैसे चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ भी इसी क्षेत्र में हैं। इसलिए अरावली एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। माइनिंग एंड डिफॉरेस्टेशन इश्यूज। अब हम थ्रेट्स यानी खतरों को समझते हैं। ये रीजन 70+ मिनरल से रिच है, जैसे जिंक, लेड, मार्बल, ग्रेनाइट। लगभग 80% एरिया राजस्थान में स्थित है। मुख्य समस्याएं: इलीगल माइनिंग सबसे बड़ा थ्रेट है। डिफॉरेस्टेशन से डिजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है। डस्ट स्टॉर्म्स और ग्राउंड वाटर लेवल में गिरावट हो रही है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल और क्लाइमेट रेगुलेशन पर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशंस। अब हम जुडिशियल इंटरवेंशन समझते हैं। 2009 हरियाणा के कुछ हिस्सों में ब्लैंकेट बैन ऑन माइनिंग लगाया गया। 2024 अरावली में नए माइनिंग लीज पर रोक लगाई गई। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी को साइंटिफिक मैपिंग का निर्देश दिया गया। 2025 जजमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की साइंटिफिक डेफिनेशन स्वीकार की गई। अरावली इक्वल्स वो लैंडफॉर्म जो लोकल टेरेन से 100 मीटर ऊपर उठी हो। प्रोटेक्टेड एरियाज, ईएसजे, टाइगर रिजर्व और वेटलैंड्स में माइनिंग बैन। फाइनल डिसीजन तक टेम्पररी स्टे। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन को सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान तैयार करने का निर्देश। क्रिटिसिज्म ऑफ न्यू डेफिनेशन। 100 मीटर थ्रेशोल्ड से लगभग 90% एरिया एक्सक्लूड हो सकता है। पीक सेंट्रिक अप्रोच इकोलॉजिकल कंटिन्यूटी को इग्नोर करती है। डेफिनेशन के बाहर माइनिंग एक्सपेंशन का रिस्क, ग्राउंड वाटर रिचार्ज और रूरल लाइवलीहुड्स को खतरा। इसलिए कई एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स इस डेफिनेशन को इनएडिक्वेट मानते हैं। रोल इन दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल। अरावली डस्ट बैरियर का काम करती है। विंड इरोजन और सैंड ड्रिफ्ट को कंट्रोल करती है। कमजोर होने पर डेजर्टिफिकेशन और डस्ट स्टॉर्म्स बढ़ सकते हैं। इसका सीधा इम्पैक्ट दिल्ली एनसीआर एयर क्वालिटी पर पड़ेगा। गवर्नमेंट प्रोटेक्शन मेजर्स, मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट। मैनेजमेंट प्लान फाइनल होने तक नो न्यू लीज। ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी और सीसीटीवी से निगरानी। रिस्टोरेशन मेजर्स, रिफॉरेस्टेशन और ग्रासलैंड रिवाइवल। इंडिजिनस वाटर सिस्टम्स, टांका, झालरा, तालाब बंदी।